गैर बराबरी स्थापित करने वाले जो लोग हैं वो सभी आपस में मिले जुले रहते हैं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा था, मैं किसी के साथ गठबंधन नहीं करूंगी, मैं सर्व समाज के जनता के साथ गठबंधन करूंगी। जितने नेता इंडिया इंडिया चिल्ला रहे थे, उनको इंडिया से ज़्यादा इंडिया से प्रेम था, इसलिए इंडिया को मजबूत करने के लिए अलग से अपना काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में चर्चाएं इस समय जोरों पर हैं और अगर प्रयागराज की बात करें तो यहाँ भी सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस समय हम बहुजन समाज पार्टी के यहाँ कार्यक्रम में मौजूद हैं। अमरेंद्र बहादुर जी मंडल कोऑर्डिनेटर हैं और हम इनसे बात करेंगे कि इस बार के लोकसभा चुनाव को लेकर प्रयागराज की दोनों सीटों पर क्या रणनीति रहेगी। जी सर। जी बताएं भैया, किस तरह की रणनीति इस बार के लोकसभा चुनाव में रहेगी? बहुजन समाज पार्टी की रणनीति, जैसा कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बराबर बोलती रहती हैं, बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीतियों पर चल करके भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसका अपना एजेंडा मानते हुए लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं। और जिस तरह से बेरोजगारी, भुखमरी बढ़ रही है, शिक्षा का स्तर महंगा हो रहा है, सरकारी विभाग सब पूंजीपतियों के हाथ में बेचा जा रहा है, बड़े पैमाने पर अस्थिरता देश में कायम हो रहा है, भुखमरी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो इन सब समस्याओं पर पूर्व में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जब अपना सरकार सर्व समाज के सहयोग से बनाई थी तो बड़े पैमाने पर जो बैकलॉग वैकेंसियाँ थी बहन जी ने भरा था, तमाम जो नौकरियां थी निकाल के उन्होंने लोगों को रोज़गार देने काम किया था, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ खोलने काम किया था, डिग्री कॉलेज पीजी कॉलेज खोलने काम किया, विकलांग यूनिवर्सिटी खोलने काम किया। तो कहने का तात्पर्य आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो पूर्व की सरकार में जिस तरह का उन्होंने काम करके उत्तर प्रदेश में जब विश्व में आर्थिक तंगी थी और देश में बड़े पैमाने पर शेयर मार्केट घट गया था, ऐसी दशा में कांग्रेस सरकार केंद्र में थी और प्रदेश सरकार को आदरणीय बहन जी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। ऐसी दशा में आदरणीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश को भारत में सबसे बेहतर प्रदेश बनाया था। वही रणनीति है कि जैसे हमने जो काम करके दिखाया है, हमें मौका मिलेगा, हमारे सांसद जीतेंगे, तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उससे भी बेहतर अपने किए हुए कार्य जो था उसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश की जो 80 सीटें हैं उसमें जो प्रयागराज की भी सीटें हैं, तो लोग दावेदारी कर रहे हैं कि बसपा, बीजेपी और सपा की लड़ाई है, बसपा कहीं नहीं है, ऐसा कर रहे हैं जो है। देखिए, एक कहावत आप सुने होंगे कि जो बादल गरजता है वो बरसता नहीं है। तो ये भारत की जो राजनीतिक जो व्यवस्था है, बड़े पैमाने पर इस देश में विचारधारा की लड़ाई है। एक बराबरी की विचारधारा, दूसरा गैर बराबरी की विचारधारा। तो गैर बराबरी स्थापित करने वाले जो लोग हैं वो सभी आपस में मिले जुले रहते हैं। वह लड़ाई अपने लोगों के माध्यम से सिर्फ अपनी दिखाना चाहते हैं, और जो बराबरी की लड़ाई, न्याय की लड़ाई, समता की लड़ाई, स्वतंत्रता की लड़ाई, भारतीय संविधान की लड़ाई जो लड़ रही नेता हैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, उनको बाहर दिखाने का काम करते हैं। ये उनकी रणनीतियाँ हैं। ये समाज को गुमराह करने काम करते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी, आपको लूट से आप परेशान हैं तो आओ हमारे पास चले आओ, इनसे परेशान है तो हमारे पास चले आओ, अपनी अस्थायी इलाज कराने के लिए बहुजन समाज पार्टी के पास न जाओ। यह प्रोपोगंडा बनाते हैं लोग, जबकि पब्लिक को यह समझ में आ गया है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जिस तरह से सरकार चलाया है, सर्व समाज को साथ में लेकर के बेरोजगारी खत्म किया, भुखमरी खत्म कर दिया, शिक्षा स्वास्थ्य बेहतर किया है, सारी व्यवस्थाएं बेहतर किया है, तो पब्लिक को आज वो याद आ रहा है। तो ऐसी दशा में सम्मानित साथियों, आप प्रेस के साथी हैं, जिम्मेदार लोग हैं, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, ऐसी दशा में जनता जो है बहन कुमारी मायावती जी को देख रहा है। 400 पार के लोग नारा दे रहे हैं, चुनाव हुआ नहीं उसके पहले 400 पार का नारा कितना सार्थक मानते हैं? मैंने कहा ना, जो बादल गरजता है वो बरसता नहीं है, जो बरसता है वो गरजता नहीं है। तो 400 पार जब आपके अंदर क्षमता है तो ज़बरदस्ती आपको चिल्लाने से क्या फ़ायदा है? बिल्कुल। तो जब उनके पास 400 पार नहीं, वो 40 पार करना मुश्किल है। जब 40 पार करना मुश्किल है, ज़बरदस्ती पब्लिक को गुमराह करने के लिए ये दिखाना चाहते हैं कि हम 400 पार कर रहे हैं, आप कहीं और न जाइए, मेरे साथ रहिए। क्योंकि जिस प्रकार से ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, आप खुद देख रहे हैं, तो ताकि जो दुरुपयोग करके अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं, तो अपनी ताकत का ज़बरदस्ती प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके अंदर ताकत होता है तो प्रदर्शन न करते। और जनता इस समय आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की नीतियों में भरोसा करते हुए सर्व समाज लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े हैं, इसलिए वो झूठा वो जो है प्रोपोगंडा कर रहे हैं। सपा के लोग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के कि बिना सपा के समर्थन के सीटें इनको लोकसभा में नहीं मिलने वाली बहुजन समाज पार्टी। भैया, आप प्रेस के साथी हैं, जिम्मेदार लोग हैं, तमाम लोगों से इंटरव्यू लेते होंगे।
इंडिया बनाने वाले लोग सबसे पहले दावेदार किसने पहल किया? नीतीश कुमार जी ने पहल किया। आदरणीय नीतीश कुमार जी कहाँ चले गए? भाजपा में चले गए। ओम प्रकाश जी ने पहल किया। ओम प्रकाश कहाँ चले गए? भाजपा में चले गए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी चिल्ला रहे थे, वो कहाँ गए? अगर इंडिया के साथ रहना होता तो अलग पार्टी बना क्यों घूम रहे हैं वो? जितने नेता इंडिया इंडिया चिल्ला रहे थे, उनको इंडिया से ज़्यादा इंडिया से प्रेम था, इसलिए इंडिया को मजबूत करने के लिए अलग से अपना काम कर रहे हैं। ये दोनों लोग माननीय मसीहा कांसीराम साहब कहा करते थे, कांग्रेस और भाजपा को सापनाथ और नागनाथ। तो सापनाथ नागनाथ के सहयोगी हैं, ये सहयोगी हैं। इनके साथ जाने से देश का और समाज का और संविधान का नुकसान है। इसलिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा था, मैं किसी के साथ गठबंधन नहीं करूंगी, मैं सर्व समाज के जनता के साथ गठबंधन करूंगी, वोटरों के साथ गठबंधन करूंगी और अकेले लड़ूंगी, क्योंकि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी सिर्फ नेता नहीं है, मसीहा हैं। वह समझती हैं। समाजवादी पार्टी का पीडीए और इनका जो है पीडीएम बना हुआ है, क्या नाम से, पल्लवी पटेल का, कितना ये कह रहे हैं कि दलित, मुस्लिम और पिछड़ों के लिए काम करेंगे, पीडीएम और पीडीए बना करके कह रहे हैं कि बहन मायावती जी के द्वारा इस तरह का कार्य दलितों के लिए नहीं किया जाता। देखिए भैया, जो बहुजन समाज की ताकत है, सर्व समाज में बहुसंख्यक समाज की जो ताकत है, उस ताकत को बांटने के लिए कोई पीडीए बना रहा है, कोई एनडीए बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। ये ताकत को बांटना चाहते हैं। ये ताकत बहुजन समाज पार्टी के साथ है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के साथ है। उस ताकत को बांटने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, ये लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। अगर ये भाजपा को हराना चाहते हैं, इनसे भाजपा से बैर है, तो हराना अगर भाजपा के चाहते हैं, तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने भारतीय संविधान के आधार पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार चलाया है, उन सरकार की जो चलाने की जो नीतियाँ थी, सर्व समाज लोगों ने स्वीकार किया। और उससे जो बहुजन भारतीय जनता पार्टी जो नीतियाँ हैं असफल हुई, तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व क्यों नहीं स्वीकार कर लेते? स्वीकार करना चाहिए। देश की सबसे बड़ी नेता है, 4 बार के मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने करके दिखाया है, तो उनका नेतृत्व क्यों नहीं स्वीकार करते? ये तो इनकी प्लानिंग है। मान लें कि मोदी गारंटी चलेगी, कह रहे हैं मोदी की गारंटी है। देखिए, आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, और जिस तरह से उनका जो वक्तव्य है, उनके वक्तव्य पर जिस तरह से मीडिया के लोग ही दिखाते हैं, झूठी बात करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, जुमलेबाजी की बात करते हैं। वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री, उन्हें क्या कहें? उन्हें खुद अपने आप को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि देश का हम प्रेजेंटेशन करते हैं तो भारत ही नहीं, पूरा इंटरनेशनल देखता है। तो इंटरनेशनल पूरा देखता है, तो इस पर उनका खुद पहल देखना चाहिए। ये उनकी अपनी खुद की बात है, जनता नकार रही उनको। फूलपुर और इलाहाबाद संसदीय में जो प्रत्याशी हैं आपके, क्या स्थिति रहेगी आप लोगों की? आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने कार्यकर्ताओं को प्रत्याशी प्रभारी बना रही हैं, और माननीय बहन जी की जो निर्देश है, अभी कार्यक्रम स्टार्ट होगा, तो माननीय बहन जी की जो संदेश है वो आप लोगों के बीच में रखा जाएगा कि यहाँ पर किसको प्रभारी प्रत्याशी बनाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये अमरेंद्र बहादुर जी हैं और कोऑर्डिनेटर हैं यहाँ प्रयागराज में, और हमने यहाँ पे बात किया है तो बसपा ने भी ठाना है कि इस बार पीछे हटने को जो बसपा के कार्यकर्ता हैं वो बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं, और यहाँ पर इन्होंने जाहिर भी किया है, और यहाँ के जो दोनों प्रत्याशी रहेंगे वो जीतेंगे, और पूरे उत्तर प्रदेश में जो 80 सीटें हैं उस पर जीतने का भी बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो शीर्ष नेतृत्व हैं, वो दावा कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनके दावों में दम है, क्योंकि इसके पहले उत्तर प्रदेश में बहन मायावती की सरकार थी और लोगों ने इन्हें न्याय की देवी माना था। ऐसे में जनता के अंदर फिर से कहीं ना कहीं जो महंगाई और बेरोजगारी की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं फिर से लोग बसपा का वो दौर याद कर रहे हैं, और जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर जोश और उत्साह साफ बन रहा है। काफी संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं, और इससे साफ पता चल रहा है कि इस बार के 2024 लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी कुछ कमाल करने जा रही है। शेष यूपी के लिए प्रयागराज से पवन देव। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।